हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवा में। आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें मेरा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी क्या होती है, व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज फिजियोलॉजी, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं, एंड हमारा शरीर यानी हमारी पूरी बॉडी कैसे बनी है। आज के लेक्चर में हम यही स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज एनाटॉमी? द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब जो हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर है, उनको स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। उसी प्रकार फिजियोलॉजी क्या होती है? द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाउ आवर बॉडी वर्क्स, दैट इज फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ सकते हैं? बोन्स पढ़ेंगे, हमारे ऑर्गन्स किस प्रकार बने हैं वो पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी में क्या करेंगे कि हमारी बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही है, दैट इज फिजियोलॉजी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, हमारा हार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसी प्रकार हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। एनाटॉमी मतलब, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ structure of human body, and physiology, how that structure work, that is physiology. Now we are learning level of organization. Organization मतलब कि हमारी बॉडी कैसे बनी है। तो आपको पता है हर चीज एटम से मिलके बनी है। एटम, हर चीज किससे बनी है? एटम से मिलके। जब एटम मिलते हैं तब वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मतलब छोटी चीज, फिर वो मिलके बड़ी चीज, फिर उससे मिलके फिर बनता है हमारा सेल। बहुत सारी चीजें मिलके एक सेल बनाती हैं। अब कहा जाए सेल इज द, कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। इसका लेक्चर हम अलग से लेंगे, इसको हम अलग से समझाएंगे आपको। फिर उसके बाद जब सेल, बहुत सारी सेल मिल जाती हैं, तब वो बनाती हैं टिश्यू। तब क्या बनता है? टिश्यू। अब देखा जाए टिश्यू हमारी बॉडी में 4 प्रकार के होते हैं। टिश्यू हमारी बॉडी में 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथेलियल। What is epithelial? Epithelial tissue. Second is muscular tissue. Third is nervous tissue. And fourth is connective tissue. Fourth is connective tissue. अब देखा जाए एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू वो होता है जो हमारे ऊपर की जो लेयर होती है, चाहे वो अंदर के ऑर्गन्स हो, चाहे वो हमारी स्किन हो, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ऐसे ही मस्कुलर टिश्यू क्या होती है? जितनी भी हमारे मसल्स हैं उसमें मस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व होता है। नर्वस टिश्यू केवल हमारे ब्रेन में होता है और हमारे शरीर में नर्व्स के रूप में पूरी तरीके से फैला हुआ होता है, जिसको हम नर्वस टिश्यू में देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो हमारी बोन्स हैं, वो कार्टिलेज हैं, वो ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। ऑल एंड ओवर हमारी पूरा शरीर इन टिश्यू से, इन 4 टिश्यू से मिलकर बना होता है। इसका भी लेक्चर हम अलग से आपको लेंगे, आपको समझाएंगे कि एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। नेक्स्ट, जब टिश्यू मिलता है, जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, तब वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन लाइक हमारा हार्ट, हमारा स्टमक, लीवर, किडनी एंड सो ऑन। ठीक है ना? तब ऑर्गन बनता है। अब जब ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो वो सिस्टम बनाते हैं। जैसे मस्कुलर सिस्टम, जैसे मसल से मिलके हमारा हाथ मुड़ रहा है, पैर चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो क्या है? मस्कुलर सिस्टम में आते हैं। बहुत सारी मसल्स मिलके एक सिस्टम बनाती हैं जिसको बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। इसी प्रकार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा माउथ, हमारा स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास हम पढ़ेंगे 11 टाइप ऑफ सिस्टम्स, वो हम लेटर पढ़ेंगे। इसके बाद जब ऑर्गन सिस्टम मिलता है तब बनती है ह्यूमन बॉडी। फिर से रिपीट करेंगे हम,
एटम, बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके सेल बनाते हैं, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री कि इसको पता कैसे लगाएगा, कौन है जिसने बताया कि एनाटॉमी भी कुछ होती है। सबसे पहले जिसने बताया वो थे हिप्पोक्रेट्स। कौन थे? हिप्पोक्रेट्स। इनको पहला डॉक्टर कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट फिजिशियन, ही वॉज द फर्स्ट फिजिशियन एट दैट टाइम। फिर इसी वजह से इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया, फादर ऑफ मेडिसिन। और इन्हीं ने बताया था कि शरीर की संरचना होती है, शरीर एक पर्टिकुलर संरचना का बना होता है, एक स्ट्रक्चर का बना होता है, इसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने बताया था, इसलिए इनको क्या कहा गया? फाउंडर ऑफ एनाटॉमी। इनको कहा गया फाउंडर ऑफ एनाटॉमी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। फिर आए हीरोफिलस। हीरोफिलस को कहा गया फादर ऑफ एनाटॉमी, फादर ऑफ एनाटॉमी। इन्हीं ने बताया, इन्हीं ने सबसे पहले डाइसेक्ट किया बॉडी को, यानी काटा बॉडी को। उसने बताया कि ये अलग अलग चीजें, अलग अलग ऑर्गन से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। इन्होंने ही बताया कि जो नर्व होती है, वेसल होती हैं और मसल्स होती हैं, ये सब अलग अलग होती हैं, इनका कलर अलग अलग होता है। फिर इसके बाद आए एंड्रियोस वेसाइलस। एंड्रियोस वेसाइलस ये ही थे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी बताया गया। इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। इनको इसलिए बोला गया क्योंकि जो हम एनाटॉमी पढ़ेंगे आगे चल के, जो टर्म्स होते हैं वो इन्होंने दिए, इन्होंने डिस्क्राइब किया कि बॉडी किस प्रकार बनी होती है। फिर और आगे चले, आगे देखा तो अरिस्टोटल आए। अरिस्टोटल ने क्या किया? फादर ऑफ, इनको कहा गया फादर ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। मतलब इन्होंने एनिमल्स को और ह्यूमंस को कंपेयर करके समझाया कि हमारा जो शरीर है और जो एनिमल्स का शरीर है, डिफरेंस है उसमें, और क्या क्या डिफरेंस है वो एरिस्टोटल ने बताया। हिस्ट्री फिर से देखते हैं। ये हिप्पोक्रेट्स हैं। सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स थे जिनको फाउंडर ऑफ एनाटॉमी कहा गया। हीरोफिलस थे, उनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा गया। एंड्रियोस वेसाइलस थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा गया। और एरिस्टोटल थे जिनको फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी कहा गया। नाउ वी लर्न ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। मतलब एनाटॉमी को कितने भागों में डिवाइड किया गया या फिर सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। तो सबसे पहले फॉरमोस्ट ग्रॉस एनाटॉमी, इसी को हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं, इसी को हम कैडावेरिक एनाटॉमी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मतलब किसी चीज का साइज इतना बड़ा है जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विच कैन बी सीन थ्रू नेकेड आई, मतलब जो हमारी आंखों से दिखे उसकी स्टडी को हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। अब देखा जाए, मैंने लिखा है कैडावेरिक एनाटॉमी। अब कैडावेरिक का क्या होता है? मतलब डेड बॉडी। कैडेवर मतलब होता है डेड बॉडी, जिसके में जान नहीं है, उस बॉडी को काट के, डाइसेक्ट करके हम अंदर से जो ऑर्गन देखते हैं उसको बोलते हैं कैडावेरिक एनाटॉमी। विदाउट डिसेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल कि हम किसी भी ऑर्गन को देख सकें, उसको काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए हम कैडेवर का यूज करते हैं, कैडेवर की स्टडी करते हैं, तब जाके हमें ग्रॉस चीजें दिखती हैं। तो फिर से रिपीट करती हूँ, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विच कैन बी सीन थ्रू नेकेड आई इज नोन एज ग्रॉस एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और कैडावेरिक एनाटॉमी। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। सबको पता है माइक्रोस्कोप मतलब जो चीजें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर which can be seen through microscope not by the naked eye, that is known as microscopic anatomy. For example, इसी को कहते हैं हिस्टोलॉजी और कहते हैं सेल बायोलॉजी। इसी को कहते हैं सेल बायोलॉजी, मतलब जिसमें सेल्स और टिश्यू की स्टडी की जाए, सेल्स और टिश्यू की स्टडी की जाए उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक और एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी और इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंट से मतलब क्या है? प्रोग्रेस। तो जो हमारा जो फीमेल होती हैं जब वो बेबी बर्थ करती हैं तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब
जब ओवा और स्पर्म बनते हैं तो वो बनाते हैं जाइगोट। तो जाइगोट से लेके उसके फीटस बनने तक की प्रोसेस को, जाइगोट से लेके उसके फीटस बनने की प्रोसेस को, मतलब 9th मंथ की प्रोसेस को हम एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड जाइगोट टू फुली फॉर्म्ड फीटस, मतलब जाइगोट से लेके फीटस बनने तक की प्रोसेस को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। क्लियर है ना? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट टू फुली फॉर्म्ड फीटस, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी। नेक्स्ट पढ़ेंगे सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी मतलब क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को देखते हैं तो उसमें कुछ लैंडमार्क निश्चित होते हैं। जो हम देखते हैं तो लैंडमार्क डिसाइडेड होते हैं कि हमारा शोल्डर कहाँ है, ऊपर से जो देखे, जो सरफेस से, जैसे कहें ये शोल्डर है, ये क्लेविकल है, तो कुछ लैंडमार्क ऐसे होते हैं। फिर अगर आगे देखेंगे, अगर अपन आगे चल के पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि हमारा थोरैक्स कहाँ तक है, हमारा एब्डोमेन कहाँ तक, हमारी नी कहाँ है। तो ये सब क्या कहलाती है? सरफेस एनाटॉमी। जो सरफेस से देखे, मतलब स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल लैंडमार्क दैट कैन बी सीन ऑन द बॉडी सरफेस। I repeat itself, surface anatomy, study of anatomical landmark। जब हम किसी बॉडी को देखते हैं तो उसमें जो पॉइंट्स दिखते हैं, दैट इज सरफेस एनाटॉमी। अगर कोई बोलता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है पेट दर्द कहाँ है, तो क्या हुआ कि उसको पता है कि ये ऑर्गन इस जगह है, ये ऑर्गन, जैसे स्टमक लेफ्ट साइड होता है, लीवर राइट साइड होता है। तो जैसे कोई बोलता है कि राइट साइड में पेन है, तो डॉक्टर अंदाजा लगाता है कि शायद इसके लीवर में दिक्कत है। तो ऊपर से जो दिखा रहा है, जो ऊपर से दिख रहा है, दैट इज सरफेस एनाटॉमी। आदू भैया। फिफ्थ इज रीजनल एनाटॉमी। रीजन मतलब एक रीजन की बात कर रहे हैं हम, स्टमक की बात कर रहे हैं या हैंड की बात कर रहे हैं या लेग की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक रीजन की बात करना, दैट इज रीजनल एनाटॉमी। मतलब स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। एक जगह की बात कर रहे हैं, उस जगह की स्टडी को हम कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। नेक्स्ट है सिस्टमिक एनाटॉमी। मतलब हम किसी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी किस चीज की, हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। मतलब खाने के सिस्टम की बात कर रहे हैं, धड़कने की सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसकी स्टडी को हम कहते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होती? मतलब हम इंसान को एक जानवर से कंपेयर करके कह रहे हैं कि इसमें ये चीज डिफरेंट है, इसमें ये चीज डिफरेंट है। तो इस चीज की स्टडी को हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी। मतलब आप डेफिनेशन समझना, स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ वेरियस एनिमल ग्रुप, various animal groups and help to understand the difference between the animal group and the human body। एक ह्यूमन बॉडी को एक एनिमल से कंपेयर करने को हम कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। नाउ रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, मतलब हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए रेस की जरूरत होती है। मतलब रेडियोलॉजी, इमेज एक्सरेज की जरूरत होती है, अल्ट्रावायलेट की जरूरत होती है, तो मतलब रेस की जरूरत, अल्ट्रासोनिक रेस की जरूरत होती है। तो अंदर की चीजों को बिना डिसेक्शन किए देखने को हम रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं। फिर समझो, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी मतलब सिटी स्कैन के द्वारा अपने शरीर को देखना, एमआरआई के द्वारा अपने शरीर को देखना, टोपोग्राफी के द्वारा अपने शरीर को देखना, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, ये सब किस में आएंगे? ये रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में आते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे अपन? एज सिंपल एज दैट, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय इमेजिंग टेक्निक। कोई काटना चीटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस इमेजिंग टेक्निक के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर की चीजों को देख सकते हैं। इसकी स्टडी को बोलते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। फॉर एग्जाम्पल, अब एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक्स, सिटी स्कैन कंप्यूटर टोपोग्राफिक टेक्निक्स, स्कैनिंग्स, अल्ट्रासाउंड जिसके द्वारा पता ही है अपन सोनोग्राफी वगैरह कराते हैं फीटस को देखने के लिए। तो ये सबकी किसके अंडर आ रहा है? रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी के अंडर आता है।
फिर नेक्स्ट है जेनेटिक एनाटॉमी, मतलब जीन्स के बारे में स्टडी करने को, जीन्स की स्टडी करना जेनेटिक एनाटॉमी कहलाता है। फिर नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, हमारे शरीर में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आना, मतलब कुछ डिसीज होना, दैट इज पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। मतलब अगर हम लीवर को देख रहे हैं, लीवर बड़ा हुआ मिला तो उसको हिपैटोमेगैली कहते हैं, तो हिपैटोमेगैली के बारे में स्टडी करना किसके अंदर आ रहा है, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर आता है। नेक्स्ट है अप्लाइड एनाटॉमी और क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी किसी भी डिसीज को ठीक करना, किसी भी डिसीज को ठीक करना मेडिसिन के द्वारा या सर्जरी के द्वारा, उसको बोलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी और क्लिनिकल एनाटॉमी। इट इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी टू मेडिसिन और सर्जरी। अब हम फिर से तो हमने कितनी टाइप्स ऑफ एनाटॉमी पढ़ ली हैं, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और ग्रॉस एनाटॉमी और कैडेवरिक एनाटॉमी। फिर पढ़ी हमने माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, या फिर उसको बोलेंगे अपन सेल बायोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी। फिर पढ़ी एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी। फिर पढ़ी हमने रीजनल एनाटॉमी, मतलब रीजन के बारे में स्टडी की है। फिर पढ़ी सरफेस एनाटॉमी, देन वी कम टू सिस्टमिक एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, देन रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, जेनेटिक एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी। हमने 11 टाइप की एनाटॉमी अभी तक पढ़ ली है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो हमारे चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूंगी कि पूरे रिप्लाई आपको दे सकूं। थैंक यू, गुड नाइट।